नगर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी कार्य योजनाओं के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर में अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अव्यवस्थित यातायात शहर के लिए गंभीर समस्या बन गया है। जल्द ही इसे सुधारने के लिए कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अरपा प्राधिकरण समेत सभी अधूरे कार्यों को पूरा करने की बात उन्होंने प्रेस वार्ता में कही। 200 करोड़ की लागत से जो स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, जो केंद्र की सरकार ने स्वीकृत किया है, जिसमें लगभग 10,000 युवक वहाँ ट्रेनिंग लेगा, उसकी प्रक्रिया लैंड हो गई है। जल्दी प्रारंभ कराएंगे। एक बीसीसीआई ने भी प्रस्ताव दिया है 15 एकड़ ज़मीन का, कि जिससे रणजी ट्रॉफी यहाँ हो सके। उसके लिए भी ज़मीन की खोजबीन जारी है। इसके अलावा शहर के जो अधूरे काम हैं वो एक समय सीमा में पूरे कराना, और खासकर यातायात की समस्या बिलासपुर की गंभीर समस्या के रूप में बढ़ते जा रही है। उसका एक पूरा आकलन करके, क्योंकि इसमें बहुत से अप्रिय निर्णय भी करने पड़ेंगे, तो अलग अलग बाज़ार के लोगों के साथ बैठना, उनके सामने प्रस्ताव को रखना और सहमति के आधार पर यहाँ की यातायात को व्यवस्थित करना। और इसकी प्रारंभिक चर्चा मैंने सारे अधिकारियों से की है। और अब कल मंत्रिमंडल का विभागों का भी बंटवारा हुआ है, तो मंत्रिमंडल के भी जो विभाग बटे हैं उनकी कार्य योजना बना के, जैसे यहाँ जो बैराज बने हैं वो जल्दी कैसे पूरा हो, ये जो सड़क अधूरी है वो तो निगम के हाथ में है, वो कैसे पूरा हो, अमृत मिशन जल्दी चालू हो जाए, यातायात के हिसाब से भी पूरा हो जाए। और फिर तीसरा, अरपा का जो पूरा डेवलपमेंट है विकास प्राधिकरण के माध्यम से, तो ये सारी प्रक्रिया अभी हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगी कि लोकसभा है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तीव्र गति से यहाँ का विकास करना। हवाई सेवा विस्तार के लिए सर कोई पहल होगी? नहीं, हवाई सेवा विस्तार के लिए बारे में मैं पहले ही कहा है कि ये ज़मीन को एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिलवा के इसका पूरी तरह से एक बोइंग आ जाए, एयरबस आ जाए, उसके हिसाब से तैयार कराना। जीरो टॉलरेंस की तर्ज पे मैं काम करूंगा। यहाँ अपराध का कोई स्थान नहीं। माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में खजाना खाली, कैसे होगा फिर? नहीं, देखिए, मैं पुरानी व्यवस्थाओं में अब जाना नहीं चाहता। जो भी व्यवस्था हमको मिली है उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार करके हमारी गारंटी भी पूरी करेंगे, मोदी गारंटी 23, और इस प्रदेश का डेवलपमेंट भी करेंगे। विकास कब से दिखने लगेगा? मैंने पहले ही बोला कि अभी तो कहना चाहिए कि 1 माह भी नहीं हुआ है और 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो जो अधूरे काम हैं वो तो 1-1.5 साल के अंदर पूरा करेंगे, और जो भविष्य की योजनाएं हैं उसकी नींव अभी डाल देंगे। आज अयोध्या की राम मंदिर की आज नींव रखी गई है, मोदी जी खुद वहाँ पहुँचे थे, क्या आपका कहना है? और बिलासपुर से भी कई लोग जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत ही रेलवे को भी धन्यवाद दूंगा, प्रधानमंत्री जी को भी, कि स्पेशल ट्रेन हमारे बिलासपुर से प्रारंभ हो रही है अयोध्या के लिए, जैसे रामलला के दर्शन हो। वैसे जो हमारी मोदी गारंटी जो 23 है, उसमें भी हमने कमिटमेंट किया है कि जो हमारी बुजुर्ग तीर्थ योजना चलती थी उसमें रामलला के दर्शन कराएंगे। तो ये निरंतर, और रामलला 22 जनवरी को स्थापित हो रहे हैं, और ये वास्तव में विश्व का एक आध्यात्मिक केंद्र भी होगा और एक पर्यटन केंद्र भी होगा, और पूरी दुनिया में अयोध्या का नाम होगा। पार्टी चाहेगी तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और कार्यकर्ता के नाते मैं सदैव काम करते रहता हूं, भूमिकाएं बदलती रहती है।